जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम जो है क्रिया चैप्टर के प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो यहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस और अदर जो भी हिंदी जिसमें आती है, जो भी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम होंगे, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को जो है लाइक भी करिए। अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आप लोग को और ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं 15 दिन का टारगेट रखा हूँ, जिसमें आप लोग को हिंदी पूरी कवर कराऊंगा। सारे चैप्टर कवर होंगे, सबके प्रीवियस ईयर आप लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, परिभाषा एवं भेद। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में अगर स्किप करेंगे तो आप लोग इसकी जो है अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। देखिए, रवि दीवार रंगने लगा, यहाँ पे क्रिया बतानी है, कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, रंगने लगा यानी क्रिया की होती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है रंगने लगा है, रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें नाम धातु क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। डेफिनेशन भी देख सकते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक, ठीक है, क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे निराश विशेषण है तो होना यहाँ पे क्रिया हो जाएगी, और भस्म संज्ञा है तो और करना है क्रिया हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे नाम धातु क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो यहाँ पे क्रिया बतानी है, कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पे जो है अनु ने देखकर निबंध, तो यहाँ पे देखते हैं कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया है। क्योंकि एक क्रिया के ख़त्म हो जाने पे जो मतलब अनु ने देखकर निबंध लिखा है, तो मतलब यहाँ पे क्रिया हो चुकी है, यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। वाक्य की संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका, अतः देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया का मूल रूप बताना है, कर्म है, व्याकरण है, भाषा है या धातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धातु हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के मूल रूप यानी वाक्यांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्रिया में जो है चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। तो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें करना है कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना या कहना। देखिए, जिससे क्रिया की प्रेरणा, देखिए प्रेरणार्थक मतलब किसी से कोई काम करवाना हो, या गिरना, बोलना, कहना, ये जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सुनाना। ठीक है, जैसे सुनना क्रिया है तो उसकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी सुनाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं ताकि आप लोग को पूरा समझ हो जाए। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। धातु में न जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे कर का कराना होगा, पहला प्रेरणार्थक होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा करवाना, सुन का सुनाना और सुनवाना, खा का खिलाना और खिलवाना। पांचवें क्वेश्चन चलते हैं। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो जागना का प्रथम अभी मैंने ऊपर बताया है, तो जागना का हो जाएगा जगाना। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक जगवाना हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऊपर देखा भी है कि करना का कराना और द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा करवाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं काल, संख्या, क्रिया या विशेषण। तो आप लोगों को पता है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को,
क्रिया के उत्तर को या क्रिया के संपूर्ण रूप को? तो धातु जो है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखिए अभी आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो खुद ना करके किसी से काम करवाना यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग या प्रत्यय? देखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और धातु के अंत में ना जोड़ने से बना शब्द क्रिया का साधारण रूप होगा। ठीक है, दौड़ना, जैसे जाना और खेलना, ये सब होता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं या अपादान कहते हैं? तो चारों ऑप्शन में से यह हो जाएगा कर्म। ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या क्रिया? देखिए आप लोगों को पता होगा वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूँ या जा? तो यहाँ पे जो है सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी? हूँ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में जो हूँ है यह सहायक क्रिया होगी। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आता है, मैं घर जाता हूँ, इसमें आना और जाना मुख्य क्रिया है तथा है और हूँ या सहायक क्रिया है। 13 नंबर पे चलते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? वह सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या नाम धातु? जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो 13 नंबर देखते हैं। तो और 13 नंबर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे कथन देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा सत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने ऊपर भी देखा है कि किसी एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया अगर स्टार्ट हो जाती है तब वहाँ पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, तो ये सही हो जाएगा। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए। दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पी लिया या पा लिया, सॉरी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से पानी बरसता है या यहाँ पे निरंतरता बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या सहायक क्रिया? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सहायक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे आदि। तुम खेल रहे थे, सुरेश चिल्ला रहा था। ठीक है, ये इससे एग्जाम्पल है। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया? तो यहाँ पे चोर उठ भागा यानी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ है पहले से हुआ है। ठीक है, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा मतलब एक क्रिया हो गई है तो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य या पुरुष, लिंग वचन काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, या सभी? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन
मतलब जो भी हैं तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्रिया का जो प्रकार है वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, वह सब जिससे क्रिया का संबंध हो। ठीक है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे निराश होना क्रिया है, विशेषण है, और होना जो है क्रिया हो जाएगी। लाठी जो है संज्ञा है और मारना क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता बताइए। तो प्रवीण होगा, पुरस्कार होगा, भाई होगा, प्रवीण का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ता बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रवीण का भाई। ठीक है, क्योंकि यही कर्ता है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया बताइए, के है, ने है, प्राप्त किया है या प्रथम है। तो यहाँ पे देखने से ही पता चलता है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राप्त किया। 23 का। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। उपयुक्त वाक्य में कर्म बताना है, प्रवीण होगा, प्रथम होगा, पाया है, पुरस्कार हो जाएगा। प्रथम पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पुरस्कार, ये जो है कर्म है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है खेल रही है मतलब अपूर्ण भूत है। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि क्रिया वर्तमान समय में कार्य कर रहा हो रहा है, ऐसी क्रिया अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। श्याम पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो अभी लिख रहा है लेकिन पता नहीं है कि लिख चुका है, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊपर आप लोगों ने देखा यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में, वर्तमानकालिक रूप में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भूतकालिक रूप में। ठीक है, क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। राम ने रोटी खाई थी, सीता ने खाना खा लिया था। आप यहाँ पे सकर्मक क्रिया पे चलते हैं। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो रिक्त स्थान पर कौन सा हो जाएगा? क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? पिता को लिख रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या और किसको से अर्थ मिले उसको जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जैसे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो क्या बजा रही है? वीणा। किसको बजा रही है? वीणा को। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, किसी पर भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो है सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्म पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर कर्ता पड़ेगा तो कर्मक, तथा जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक, सकर्मक क्रिया, अकर्मक और अनेकार्थ क्रिया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, राम सेब खाता है, सेब को खाता है। ठीक है, किसको खाता है? सेब को। क्या खाता है? सेब खाता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उस क्रिया क्या कहते हैं? अभी आप लोगों ने डेफिनेशन देखा, अगर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया, कर्ता पर पड़ता है तो कर्मक क्रिया।
अगले क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक, सकर्मक, अनेकार्थ या अकर्मक? तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब। किसको पढ़ता है? किताब को पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म की बात हो रही है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो चारों ऑप्शन में से हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे जो है किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब। किसको पढ़ता है? किताब को। तो कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को कौन सी धातुएं कहलाती हैं? द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु या समस्त धातु? तो यहाँ पे जो हो जाएगा साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन नंबर बी। जब मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ठीक है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? 1 है, 3 है, 2 है या 5 है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ठीक है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में 2 कर्म है। जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में लड़का तथा वेद दोनों जो है, लड़का और वेद, ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, 2 कर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे सोहन केला खाता है, ये जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या खाता है? केला। किसको खाता है? केले को। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? लिखवाना जो होता है प्रेरणार्थक क्रिया में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में किया गया है। ठीक है। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे लिखना से लिखाना या लिखवाना, खाना का खिलाना या खिलवाना, काटना से कटाना या कटवाना। ठीक है। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक, अकर्मक, सकर्मक, अनेकार्थ? तो श्याम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी, बाजार जा रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, राम खेलकर चला गया। तो वह अनेक बोलियां बोलता है, यह सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। डेफिनेशन देखते हैं। वह अनेक बोलियां बोलता है में सजाती क्रिया है वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ साथ प्रयुक्त होती हैं, उन्हें सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अनेकार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया? तो यहाँ पे 42 पे देखते हैं, 42 का क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मोहन बाजार पहुँच गया में सकर्मक क्रिया हो जाएगी। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, मोहन बाजार पहुँच गया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में बाजार जो है कर्म है तथा पहुँच गया क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता है वह वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सीता गाना गा रही है। ठीक है। गा रही है, यहाँ पे क्रिया जो है गाना पे पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? मतलब जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो राम सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है, तो राम क्रिकेट खेलता है। तो ये जो है आपका अकर्मक क्रिया नहीं होगा। मोहन सोता है, क्या सोता है, किसको सोता है, अर्थ नहीं निकल रहा है। राम खेलता है, क्या खेलता है, किसको खेलता है, नहीं निकल रहा है। सीता गाती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी अकर्मक क्रिया का जिसमें नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अकर्मक क्रिया, यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में
अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो चारों ऑप्शन में से देखना है। तो यहाँ पे मैं सोता हूँ, ठीक है, कर्ता पे प्रभाव अगर पड़ रहा है तो आपका अकर्मक हो जाएगा। मैं सोता हूँ वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक अकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता और सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। क्या ललचाती हैं? जी। किसको ललचाती हैं? जी, ठीक है, तुम्हारा। वह अपना सिर खुजलाता है, क्या? सर। किसको? सर को। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक। किसको? पुस्तक को। तो यहाँ पे सारे में जो है सकर्मक है, लेकिन श्याम सोता है, क्या सोता है, किसको सोता है तो नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्म क्रिया। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो बच्चा क्या रो रहा है? रोना ये सब होता है अकर्मक क्रिया में, तो यहाँ पर नंबर बी हो जाएगा। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर या क्रिया पर? तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि पहले भी बताया है अकर्मक क्रिया जो है कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। अगर कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक होगी। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सीता सोई है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। सोना ये सब होता है अकर्मक क्रिया में आता है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। क्या हंसता है, किसको हंसता है, इससे अर्थ नहीं निकल रहा है। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी। किसको? गाड़ी को। माँ स्वेटर बुनती है, किसको? स्वेटर को। क्या बुनती है? स्वेटर, ठीक है। रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना। किसको? खाना को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे जो है अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, यानी श्याम हंसता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मनोहर सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? सोना जो होता है एक अकर्मक क्रिया होती है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनोहर सो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए क्रिया कहलाता है। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक अकर्मक। जिस वाक्य में कर्म की अनुपस्थिति होती है तथा क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है, वह वाक्य अकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। जैसे राजू सो रहा है। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो हंसना बताया है कि अकर्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए, वाक्य टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। जिन संज्ञा शब्दों के माध्यम से क्रिया का बोध होता है वह क्रियार्थक संज्ञा का माना जाता है, ठीक है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टहलने की बात हो रही है तो क्रियात्मक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन थे 55। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये ना समझिए कि यूपी ट्रिपल सी में नहीं आएंगे, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि अगर यूपीएसआई का भी बंदा कोई हो या यूपी कांस्टेबल या कोई भी एग्ज़ाम या यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। चाहे जूनियर असिस्टेंट में लीजिए, चाहे जिसका लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो सारे अगर आप वीडियो पहले भी नहीं देखे तो उनको भी आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं 15 दिन में टारगेट रखा हूँ कि ये पूरी जो है हिंदी कवर कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।